चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, और आज लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हमने करेंगे स्टूडेंट आज हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। अगर आप लोगों को उनमें डाउट है तो आप पीछे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन को जैसे कि हम लोग रीड करते हैं, रीड करेंगे। एक वुडन आर्टिकल है वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, उसमें से हेमिस्फेयर निकाल दिया, दोनों एंड से हेमिस्फेयर निकाल दिया उसमें से। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि एस ऑन फिगर 13.1 जो फिगर बनी हुई है, जो ब्लू पार्ट है ना, आप देख रहे हो जो ब्लू पार्ट हेमिस्फेयर का जो है, इसको निकाल दिया है। मतलब इसको निकाल दिया है, किस में से निकाल दिया है, सिलेंडर में से निकाल दिया। एंड इट्स बेस रेडियस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है बेस है वो कितना दे रखा है आपको, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, TS से निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो समझो बात को। अगर ये कट कर दिया जाए, अगर ये कट कर दिया जाए, जैसे सपोज करो, मान के चलो ऐसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अगर ये कट कर दिया जाए, मान के चलो ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये ऐसे कर दिया जाए और ये ऐसे है ना, और इसको ये ऐसे बना रखा है। 1 मिनट आप समझिएगा। तो अगर मैं एक काम करके इसको मैं कट कर दूं, अगर ये कट हो जाए, अगर हमारे पास ये कट हो जाए तो क्या होगा, देखो अगर ये इसको कट कर दिया जाए तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या दे रखा था इसको। इसमें जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, पहले लिख लो सारी चीज़ें। और जो बेस है, जो बेस है, ठीक है, बेस जो है वो क्या है आपका, बेस आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो गया बेस। ठीक है, तो TS से निकालना है आप लोगों को। ठीक है, TS से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे आपका ये ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, ये इस तरीके से बचेगा। देखो जब इसको कट कर देंगे ना, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको शेप दिखेगी। अगर आपने इसको कट कर दिया तो आपको कुछ इस तरीके से शेप दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, है ना। तो ये वाला कैसा पार्ट है, ये कर्व पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, कर्व पार्ट है ना। कर्व पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, ये भी सर्कुलर पार्ट है, और ये क्या है आपका, सिलेंडर है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये सिलेंडर का हम क्या लगाएंगे, सिलेंडर का CS से लगेगा, है ना। एक सिलेंडर बच गया आपका, CS से ऑफ सिलेंडर रहेगा, जो कि 2πRH होता है। और ये पार्ट सर्कुलर पार्ट है, उसका एरिया क्या होगा, एक का एरिया होगा, एक का एरिया क्या होगा, 2 हेमिस्फेयर हैं तो एक हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर हो गया ना, हेमिस्फेयर का एक का एरिया क्या हो जाएगा आपका 2πr², और 2 का एरिया क्या है होंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक यहाँ पर है हेमिस्फेयर और दूसरा नीचे का फॉर्म बचेगा हेमिस्फेयर का। ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, गुम्बन पार्ट कहते हैं, हिंदी में गुम्बन पार्ट बोलते हैं इसको। तो जो उठा हुआ है इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे CS से। क्या कहेंगे इसको हम लोग, CS से बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग कैसे निकाल देंगे, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से निकाल देंगे। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, TS से निकालना है। तो TS से इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने TS से ऑफ आर्टिकल। ठीक है, TS से ऑफ आर्टिकल। ठीक है, TS से ऑफ आर्टिकल, TS से ऑफ आर्टिकल क्या होगा आपका, है ना, क्या होगा, CS से ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर रहा, CS से ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर रहा प्यारे बच्चों, CS से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CS से ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर हैं, एक ऊपर की तरफ बच जाएगा, है ना, उसकी शेप, और एक नीचे की तरफ बच जाएगी, है ना, बच जाएगी ना। तो CS से ऑफ सिलेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πRH होता है, और 2 इंटू CS से ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr² होता है। तो कॉमन क्या ले लेंगे दोनों में से हम लोग जो कॉमन है वो क्या ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा आपका, H बच जाएगा, उसके बाद क्या बच जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा आपका R हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो इसके अंदर 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 22/7। R कितना था हमारे पास 3.5, H कितना है प्यारे बच्चों 10, और 2 इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका 22 इंटू कितना आ जाएगा 10 प्लस का 7, है ना। ठीक है, तो 22, क्योंकि ये 7 हो जाएगा ना, 7 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 17। तो 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ये एक्सरसाइज हमने पूरी ख़त्म कर दी है, फिनिश कर दी है, और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ 12.2। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।